यार देखें, एक दो दिन से ना बड़ी खबर चल रही है, बड़ी बातें हो रही हैं कि जी मोइन अली जी ने आईपीएल छोड़ दी, ग्लेन मैक्सवेल ने आईपीएल छोड़ दी, ठीक है। उसके बाद जो है फाफ डुप्लेसिस उसने आईपीएल छोड़ दी। आंद्रे रसल का भी सुनने में यह आया कि जी रिटेन नहीं किया कलकत्ता वालों ने। तो भाई अगर मिसाल के तौर पर अगर मोइन अली को नहीं लिया, मैक्सवेल को नहीं लिया, फाफ डुप्लेसिस को नहीं लिया, तो इसमें जाहिर सी बात है वो अपनी लीग की एक रेपुटेशन रखी हुई है उन्होंने। अगर वो छोड़ के पाकिस्तान सुपर लीग में आ रहे हैं तो फिर हमें भी ये सोचना चाहिए। हम तो कहीं ना कहीं खुश हो रहे हैं कि देखे जी फाफ डुप्लेसिस आ रहा है, देखे जी मोइन अली कौन सा पहली दफा नहीं आया, मोइन अली खेल चुका है पहले भी, या मोइन अली भी आ रहा है, मैक्सवेल। तो भाई उनका एक स्टैंडर्ड है, उनकी नई परफॉर्मेंस है वहां पे, वो नई परफॉर्मेंस होगी, इसीलिए उन्होंने रिटेन नहीं किया, उनको छोड़ दिया अपनी वो जिन फ्रेंचाइजी से खेलते थे। उसके बाद उनकी एज हो गई है कि कोई 38 साल का हो गया है, कोई 35 का हो गया है, कोई 37 का हो गया है, ठीक है। तो जब ये एज भी होती है और अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही हो तो फिर आईपीएल जैसी जो लीग होती है तो आप उसको नहीं लेते। तो हम खुश हो रहे हैं, हम बहुत खुश हो रहे हैं कि देखिए जी आईपीएल छोड़ के प्लेयर जो है वो पीएसएल में आ गया, आईपीएल फलाना छोड़ के जी प्लेयर पीएसएल में आ गया। ये तो देखो, अगर हमारे पास कोई प्लेयर आ भी रहा है, हमने क्या एफर्ट करनी होती है। अगर हमने अपनी लीग को टॉप पे लेके जाना है, हमने क्या करना होता है। अगर हम दुनिया के करंट प्लेयर्स अगर हम अपनी लीग में लाना चाहते हैं, ठीक है, वो कैसे हो सकता है, वो पैसों से हो सकता है। अगर आप कहते हैं कि जी हम पैसा फलाने प्लेयर को खुला दे रहे हैं, तो वो फिर सोचेगा यार आईपीएल में जाऊं, पीएसएल में जाऊं, आईपीएल में जाऊं, पीएसएल में जाऊं, क्योंकि पैसा तो आईपीएल में भी है, क्योंकि पैसा तो पीएसएल में भी है। तो क्या करें। तो अगर हमारे पास लीग में हम देखें, ये चीजें हमारे लोगों को समझने की जरूरत है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। माफी के साथ ये मैं नहीं कह रहा कि क्रिकेटर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ा फ्लॉ। असल में सोच पता क्या है, मैच कर रहे हैं बिग मैच से, दुबई लीग से, आईपीएल से। अरे आपके घर में जो चीजें हैं, जो रिसोर्सेज, आप उसको कैश करो। बहुत सारे प्लेयर आईपीएल खेलते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी वाला पूरी दुनिया ने इंडिया से पैसा कमाया है, लेकिन पाकिस्तानी नहीं कर सके। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर जो मजा टेबल पे ला सकते हैं वो मेरे ख्याल दुनिया और प्लेयर को नहीं ला सकता। इस अनयूजुअल टैलेंट पाकिस्तान को होता है। और जो मैंने कोलकाता में मैंने एक्सपीरियंस किया था और जो मैंने खेला था, इट वाज सुपर्ब, इट जस्ट सुपर्ब। आई मीन कोलकाता की आवाम, इट जस्ट आई एम इन लव विद दोस पीपल। हम आपके आने से पहले शो में ये डिस्कस कर रहे थे दोपहर वाले प्रोग्राम में कि हमें मार्केट भी नहीं करना आता चीज़ों को ठीक अंदाज में। हम लोग अब देखें, मतलब आईपीएल का हमने आरसीबी का देखा है, वो आया है, आपने बल्कि ये बात की, सॉरी आई फॉरगॉट कि आपके आने से पहले मैं कह रही हूँ, कादिर साहब ने ये पॉइंट हाईलाइट किया था कि मतलब मार्केट भी नहीं हमें करना आता, कि हमारे प्लेयर्स अगर खेल रहे हैं हम तो खुद ही बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं ना, उन्हें डिमोटिवेट कर देते हैं। यहाँ पर आप देखें कि इतनी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, तो आप देखें यहाँ पर क्या हो रहा है। पीएसएल की ट्रॉफी है, वो एक उसमें जगह पे पड़ी है, पानी नजर आ रहा है आपको पीछे, और मतलब जैसे देखें ये चीज़ें मार्केट करना भी एक आर्ट होता है। देखिए, इन्होंने अपना बेड़ा गर्क खुद किया पीसीबी ने, और कोई दुश्मन नहीं है, कोई बाहर से आके खंजर नहीं घोंप रहा। ये इन्होंने खुद किए हैं, जो साइंसदान इन्होंने भर्ती किए हैं, ये वो साइंसदान तजर्बे कर रहे हैं। अब्दुल्ला खुरम नियाजी जो हैं, ये वो बहुत बड़े साइंसदान है, वो कहते हैं उनसे बेहतर कोई क्रिकेट को जानता नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से पीएसएल पूरी तरह से बर्बादी की ओर जा रहा है। हर रोज़ एक प्लेयर छोड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और तनवीर अहमद ने इसका सीधा इल्ज़ाम मोहसिन नकवी पे लगाया है, वही उसका रीज़न है। और धनुष सनाके ने भी कल आईपीएल में ज्वाइन कर लिया और पीएसएल को छोड़ दिया। तो आपको क्या लगता है कि पीएसएल अब चलेगा आगे या नहीं? दोस्तों अब बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी भी पीएसएल के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उनको भी लगता है कि ये बहुत ही गलत हुआ है, और वो सीधा इल्ज़ाम मोहसिन नकवी पे ही लगा रहे हैं। और देखिए दर्शकों, अब किस तरह से पीएसएल होता है कि नहीं होता, वो आपके सामने अभी थोड़े दिन में आ ही जाएगा।